हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पे। इस वीडियो को देखने के पहले मैंने दो वीडियो और बना रखे हैं जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रखे हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, उसके बाद आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं वीडियो का मेरे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे हमें कौन सा ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है जो इनकरेक्ट है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती थी, हमने आपको पढ़ाया था, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो बैठ नहीं रही है इस इक्वेशन में, तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रही है, लायबिलिटीज प्लस एसेट इक्वल टू कैपिटल। तो देखिए ये फर्स्ट वाली ही, ये जो पॉइंट है आपका वही मैच नहीं कर रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर ए। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन 1 जनवरी 2009 एन एंटिटीज बैलेंस शीट शोड टोटल एसेट। एक बैलेंस शीट है एंटिटी की, उसकी बैलेंस शीट में एसेट का टोटल 750 है और लायबिलिटी 250 है, और पूछा है ओनर्स इक्विटी एट 1 जनवरी वॉज। ओनर की इक्विटी कितनी है। तो ओनर इक्विटी निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का। तो कैपिटल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। तो हम एसेट दी हुई है 750, लायबिलिटी माइनस कर दे 250, 750 माइनस 250 दैट इज योर 500। तो ओनर्स इक्विटी कितनी हो गई, 500। आंसर इज योर 500, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एसेट ऑफ अ बिजनेस आर, एसेट दी हुई है 1 लाख, इक्विटी दी है 20,000, तो लायबिलिटी क्या है, वही इक्वेशन से आप फॉर्म कर लीजिए लायबिलिटी की भी इक्वेशन। लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैसे अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। तो एसेट कितनी है हमारी 1 लाख माइनस 20,000 दैट इज योर 80,000, लायबिलिटी इज योर 80,000, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड एज अ सेपरेट आइटम इन द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में सेपरेटली नहीं दिखाया जाता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट लायबिलिटीज और कैपिटल से बनती है। तो देखिए एसेट लायबिलिटीज और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी कैपिटल को कहते हैं, रेन्यू नहीं होता है, तो आंसर क्या है आपका, रेन्यू। नेक्स्ट, द अकाउंटिंग इक्वेशन शुड रिमेन इन बैलेंस बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स हाउ मेनी अकाउंट्स। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी डुअल एस्पेक्ट पे बेस्ड होती है, तो मिनिमम 2 अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, तो 2 एंड मोर भी हो सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा, हमेशा 2 ट्रांजेक्शन 2 एस्पेक्ट इफेक्ट होंगे ही, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आंसर है आपका 2 और मोर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फॉर्म ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन का करेक्ट फॉर्म नहीं है, तो एसेट इक्वल टू क्लेम्स, हाँ सही है। एसेट क्लेम्स के बराबर होती है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल दोनों लायबिलिटी का ही पार्ट होती है। लायबिलिटी आपकी आउटसाइड लायबिलिटी वाला होता है, कैपिटल ओनर की लायबिलिटी होती है एक तरह से, तो एसेट इक्वल टू क्लेम सही है हमारा। नेक्स्ट, एसेट इक्वल टू ओनर्स इक्विटी लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। तो ये क्या दिया है, ये भी सही दिया हुआ है, यही तो इक्वेशन होती है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो वही ये भी सही है आपकी। यहाँ पूछा है, ध्यान रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट, गलत वाला आपको बताना है। एसेट माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी, तो ये भी सही है, क्योंकि लायबिलिटी को अगर इधर ले आते तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो ये भी सही है। लास्ट क्या है, एसेट प्लस ओनर इक्विटी इक्वल टू लायबिलिटी, नहीं ये गलत है, तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ओनर्स इक्विटी टू इंक्रीज। ओनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल कैसे बढ़ेगी, जब प्रॉफिट होगा, तो हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट होता है तो कैपिटल हमारी बढ़ती है, तो एक्सपेंस है तो घटेगी, ओनर्स ड्रॉ कर लेगा तो कैपिटल घटेगी, रेन्यू हो इनकम होगा तो बढ़ेगी, तो आंसर इज योर रेन्यू। नेक्स्ट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू निकालना है। अकाउंट रिसीवेबल मतलब एसेट, एसेट में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, इसमें कुछ आइटम दिए हुए हैं। क्या क्या दिया है, कैश दिया है, अकाउंट पेबल दिया है, मतलब ये लायबिलिटी है, ऑफिस इक्विपमेंट दिया हुआ है 21,000, ये एसेट है मेरा, और क्या ओनर्स इक्विटी कैपिटल दी है 77,000। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे, एसेट लिखेंगे, तो कैश है और अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, कैश ही है हमारा, एसेट में सिर्फ 48,000 है, और लायबिलिटी साइड में क्या है, अकाउंट पेबल 33,000। एसेट साइड में देखिए ऑफिस इक्विपमेंट भी है, तो हमारी टोटल एसेट अभी कितनी है, 48,000 प्लस 21,000 दैट इज 69,000। हमारी एसेट कितनी है 69,000, और राइट हैंड साइड क्या है,
कैपिटल और लाइबिलिटी 77,000 प्लस 33,000, तो 1,10,000 हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड क्या था 69,000, तो 1,10,000 माइनस 69,000 आपका क्या बच जाएगा 41,000। दैट इज योर इक्विपमेंट। सॉरी, इसमें पूछा है ना अकाउंट रिसीवेबल, मतलब डेटर पूछा है, तो आपके डेटर्स कितने के हो जाएंगे 41,000 के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग अ रिपोर्टिंग पीरियड अ कंपनी एसेट इंक्रीजेस बाय 8 लाख। 8 लाख से मेरी, सॉरी नॉट 8 लाख, 8 करोड़ मेरी एसेट जो है 8 करोड़ से इंक्रीज हो रही है और लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है 2 करोड़ से। तो इक्विटी कितनी होगी मेरी, ये पूछा है। तो चलिए देखते हैं क्या है। हमारी एसेट जो है इंक्रीज कर रही है, एसेट इंक्रीज कर रही है, तो हमारे पास क्या आएगा, हो सकता है कोई चीज़ आई होगी जिससे एसेट इंक्रीज हो गई, तो 80 करोड़ से इंक्रीज हो गई। और लाइबिलिटी घट गई, तो मतलब लाइबिलिटी घट गई तो हमारी कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगी, तो हमारा ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा आपका 10 करोड़ का। तो ये आपका आंसर इंक्रीज बाय 10 करोड़, इक्विटी पे इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज योर इक्विटी विल बी इंक्रीज बाय 10 करोड़। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था आई थिंक। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन एसेट, लाइबिलिटी, रेन्यू, एक्सपेंस एंड कैपिटल। तो इक्वेशन क्या होती है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, वो पहले हम ढूंढ लेते हैं कहाँ दिया हुआ है। देखिए बी में दिया एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और कैपिटल कैसे बढ़ती है विद द हेल्प ऑफ इनकम, रेन्यू से। तो रेन्यू कैसे निकलेगा, रेन्यू माइनस एक्सपेंस, इसी से निकलेगा, तो आंसर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज ओनर्स इक्विटी टू डिक्रीज। ओनर्स इक्विटी कैसे डिक्रीज होगी, लॉस से, रेन्यू से बढ़ेगी, नेट इनकम से बढ़ेगी, लॉस से डिक्रीज होगी, तो आंसर आपका नेट लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 12, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइंट्स क्यू अकाउंटिंग इक्वेशन इन मे when client Q records the transaction as a debit to consultant expenses for 5,000 and a credit to account payable for 5,000। एक एंट्री हुई है इनकी जिसमें कंसल्टेंट एक्सपेंसेस को डेबिट किया है 5,000 से और क्रेडिट किया है अकाउंट्स पेबल को 5,000। तो हमें अकाउंट्स पेबल बढ़ रहे हैं, हमारे साफ साफ दिख रहा है लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी। ध्यान रखिएगा, अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी होती है, पे करना है हमें, लाइबिलिटी है हमारी, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी। पेबल है मतलब अभी पे नहीं हुआ है, तो क्या कैश पे कर दिया आपने, नहीं पे किया, तो एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। लेकिन कैप फ्यूचर में तो पे करना है ना, तो आप कैपिटल को पहले से डिडक्ट कर दीजिए, क्योंकि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं, जो फ्यूचर में देना है वो पहले से आप माइनस करके रखिए, तो ओनर्स इक्विटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो सिंपल है आंसर, एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज करेगी, ओनर्स इक्विटी डिक्रीज करेगी, सिंपल। नेक्स्ट क्या है, मिस्टर ए बोरोड मनी फ्रॉम बैंक, दिस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। मिस्टर ए ने मनी बोरो किया है बैंक से, तो कैश आएगा और बैंक लोन पे इफेक्ट पड़ेगा, सिंपल, ऑप्शन इज ए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइंट्स क्यू अकाउंटिंग इक्वेशन इन जून व्हेन क्लाइंट क्यू रेमिट्स द 5,000। जो जून में है क्यू जो है क्लाइंट वो 5,000 रेमिट कर रहा है, तो इसमें कौन कौन से, ऑल्सो विच अकाउंट्स विल बी इन्वॉल्व ये भी बताना है, और क्या इफेक्ट हो रहा है ये भी बताना है। हमने रेमिटेंस दिया है, किसी को पैसा दिया है, तो एसेट पे इफेक्ट पड़ेगा, एसेट डिक्रीज करेगी, और लाइबिलिटी होगी तभी तो डिक्रीज, तभी तो हमारा पैसा देना, तभी तो हम 5,000 पे कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो कैश पे इफेक्ट पड़ेगा, और क्लाइंट का जो रेमिटेंस दिया है लाइबिलिटी पे उस पर इफेक्ट पड़ेगा। दो अकाउंट ये हो गए आपके। द कंपनी रिसीव कैश फ्रॉम अ बैंक, कैश मिला है बैंक लोन से, तो कैश आएगा तो एसेट बढ़ेगी, एसेट पे इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी क्योंकि लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, ओनर्स इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, द फेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फेवरेबल मतलब प्रॉफिट, अनफेवरेबल मतलब लॉस। फेवरेबल है, प्रॉफिट है, तो कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है, सिंपल। द ओनर्स इन्वेस्ट पर्सनल कैश इन द बिजनेस, अगर ओनर्स अपना पर्सनल पैसा बिजनेस में लगाता है तो क्या बढ़ेगा, कैश आएगा, एसेट बढ़ेगी, एसेट इंक्रीज, लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ओनर्स का जो पैसा लगाता है वो कैपिटल माना जाता है, तो ओनर्स इक्विटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज, तो लाइबिलिटी पे नो इफेक्ट, ओनर्स इक्विटी इंक्रीज। नेक्स्ट, रेन्यू ऑफ द बिजनेस इंक्लूड, रेन्यू में क्या क्या आता है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों रेन्यू आता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, कैश बेसिस पे नहीं अकाउंटिंग करते हैं, अपनी हम अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, डी,
द कंपनी रीपेज द बैंक दैट हैड लेंट मनी टू कंपनी, कंपनी ने लोन जो पैसा लिया था बैंक से वो वापस लौटा दिया, वापस लौटा दिया तो कैश लौटाया होगा, ऐसे डिक्रीज, लाइबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी, लोन खत्म हो जाएगा, लाइबिलिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड हैव नो इम्पैक्ट ऑन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी पे कोई इफेक्ट, मतलब कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो क्या है, परचेज ऑफ लैंड ऑन क्रेडिट, अगर उधार पे लैंड परचेज करते हैं तो एसेट बढ़ेगी और लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो कैपिटल पे कोई इफेक्ट इसी में नहीं पड़ रहा है, तो आंसर इज, थैंक यू एवरीवन।